आज का टॉपिक है BRS पार्ट 3, रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। पहला है ड्यू टू टाइमिंग ऑन रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन। पहला है चेक इशू बाय द कस्टमर बट नॉट रिप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। व्हेन चेक आर इशूड फॉर पेमेंट बाय द फर्म टू द सप्लायर क्रेडिट ऑफ द फर्म, they are immediately carried in the bank column cash book. However, it is recorded by the bank only when it is presented for payment. Hence, there may be gap between the issue of a check and is presentation to the बैंक। इसमें क्या हुआ है, फर्म ने एक चेक इशू किया है सप्लायर क्रेडिटर को, तो उसने तो फर्म ने तो अपने कैश बुक में बैंक कॉलम में इसे कम दिखाया होगा, लेकिन अभी क्रेडिटर ने प्रेजेंट नहीं किया है बैंक में, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा होगा। ये है ये पहला वाला। फिर है चेक पेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। व्हेन ए फर्म रिसीव चेक फ्रॉम इट्स कस्टमर डेप्टर, इट इमीडिएटली एंटर देम इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक विच इंक्रीज द बैलेंस ऑफ एज पर कैश बुक। इसमें क्या होता है, जैसे कोई फर्म है उसे चेक रिसीव हुआ है तो वो तो अपने कैश बुक में तो दिखा देगी उसे, लेकिन पासबुक में तब तभी एंटर होगा जब वो बैंक में उसे जमा कर करेगी, और क्योंकि चेक पास होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसमें भी डिफरेंस होगा। फिर है सेकंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। ये ट्रांजेक्शन कुछ होती हैं जो बैंक रिकॉर्ड करती है। देखो ये कौन कौन सी हैं। डायरेक्ट डेबिट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट बाय द कस्टमर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, direct payment made by the bank on behalf of the customer, interest credited by the bank but not recorded in the cash book, check। फिर है check deposited, bill discounted, dishonor। इसमें क्या होता है डिसऑनर में, जैसे फर्म ने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर की आइडेंटिकल बैंक में हुई होगी और कैश बुक में नहीं हुई होगी, तो यहाँ भी एरर दिखा रहा होगा। थर्ड है डिफरेंस कॉज बाय एरर। एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द फर्म, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द बैंक। ये होगी 3 प्रकार की एरर, और यही एरर कोई चैप्टर में है। अब क्या है देखो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पार्ट 3, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। यहाँ डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर प्लस माइनस। पहला है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस, तो ये कहाँ आएगा, प्लस में आएगा। फिर है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक अनफेवरेबल डेबिट बैलेंस, ये कहाँ आएगा, माइनस में आएगा, इसे माइनस में करना है। फिर ऐड करना है, ये क्या है, एज पर पासबुक है। ट्रांजेक्शन हैविंग द इफेक्ट ऑफ लोअर बैलेंस इन कैश बुक, ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे कैश बुक लो दिखा रहा है, कौन कौन सी हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये प्लस होगा। फिर है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ये भी प्लस होगा। फिर इंटरेस्ट अलाउड इन पासबुक ओनली, प्लस होगा। बिल रिसीवर डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, ये भी प्लस होगा। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये भी प्लस होगा। फिर है चेक इशू रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड, ये भी प्लस होगा। ए रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक इन पासबुक, ये भी प्लस होगा। फिर है लेस। अब माइनस में कौन कौन से आएंगे, ट्रांजेक्शन हैविंग द इफेक्ट ऑफ हायर बैलेंस इन कैश बुक। अब कैश बुक में हायर बैलेंस कैसे हुआ होगा, उसका है ये ट्रांजेक्शन। पहला है चेक रिसीव एंड रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम बट नॉट येट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये भी माइनस में आएगा। फिर चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, ये भी माइनस में आएगा। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली, ये भी माइनस में आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग एडवाइस, ये भी माइनस में आएगा। फिर चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन रिटर्न डिसऑनर रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, ये भी माइनस में आएगा। फिर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये भी माइनस में आएगा। फिर आएगा रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक इन पासबुक, ये भी माइनस में आएगा। फिर नीचे आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक if total of plus item is greater than total of minus item, ये प्लस में आएगा। फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, if total of plus item is less than total of minus item, तो ये माइनस में आएगा। थैंक्स।